साथियों नमस्कार। केंद्र सरकार की तरफ से सितंबर 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए और पूर्व सैनिकों के लिए कुछ बड़े तोहफे की घोषणा की जा सकती है, जिसकी पूरी संभावना नजर आ रही है। विस्तार से इन बड़ी खबरों के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालें वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम खुशखबरियों की बात जरूर करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक नई पेंशन स्कीम की घोषणा की गई है, जिसको लेकर के लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय बन रही है। कुछ लोग इससे खुश हैं, कुछ लोग इससे नाखुश हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। दोस्तों, कर्मचारियों की और उनके संगठनों की मांग थी कि जो मौजूदा एनपीएस सिस्टम है उसको खत्म करके सरकार पुरानी पेंशन यानी ओपीएस लागू करे। लेकिन सरकार ने एक बीच का रास्ता लेकर के आई, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नाम दिया गया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी जो कि उम्मीद कर रहे थे कि बेहतर स्कीम हो सकती है, लेकिन ये उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन एनपीएस से बेहतर कुछ लोगों का मानना है। यूपीएस के तहत आपको 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपकी 25 साल सेवा होनी चाहिए। यूपीएस के तहत आपको एक मुश्त भुगतान कम होगा, लेकिन एनपीएस के तहत आपको एक मुश्त भुगतान ज्यादा होता था। वहीं कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 10% का कंटिन्यू रहेगा। जो उनको एक मुश्त मिलेगा वो उनको मिलेगा 6 महीने की सेवा के बदले अपनी सैलरी का 10वां हिस्सा जुड़ करके उनको रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा। वहीं एनपीएस के तहत आपका जो भी फंड जमा होता था उसका 60% मिलता था और बाकी जो बचा 40% था उसके ऊपर जो भी एन्युटी बनती थी उस एन्युटी का 12वां हिस्सा आपको पेंशन के रूप में मिला करता था। तो कई लोगों का मानना यह है कि यूपीएस बेहतर है, कई लोगों का मानना है कि एनपीएस बेहतर था, लेकिन कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों की जो मांग थी वो ओपीएस की मांग थी, जिसके अंतर्गत कंट्रीब्यूशन का कोई प्रावधान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गारंटीकृत पेंशन थी 50% सैलरी का और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ। बहरहाल यूपीएस को लेकर के अभी भी कई तरह की चर्चाएं कर्मचारियों में, पेंशन भोगियों में और आम पब्लिक में भी होने लग गई हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट और मीडिया में इसको लेकर के कई तरह के डिबेट्स चल रहे हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की भी राय दी जा रही है कि यूपीएस बेहतर था कि एनपीएस या फिर ओपीएस। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सितंबर 2024 में केंद्रीय कर्मियों को, पेंशन भोगियों को और पूर्व सैनिकों को मिल सकता है केंद्र सरकार की तरफ से 2 बड़े तोहफे। पहला, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 1 जुलाई 2024 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा की जा सकती है, जिसको लेकर के अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी 3% की बढ़ोतरी उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत यानी डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ में देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों, पूर्व सैनिकों की अगर बात करें तो उनके लिए डबल बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से जहां उनको बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का लाभ मिलेगा, वहीं उनको 1 जुलाई 2024 से उनकी पेंशन के रिवीजन का भी लाभ मिलेगा। 1 रैंक 1 पेंशन 3 के तहत पूर्व सैनिकों की पेंशन में रिवीजन होना है, जिसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन जो फाइनल और रिवाइज्ड पेंशन टेबल है ओआरओपी 3 के तहत उसका निकलना अभी बाकी है, उसकी घोषणा होना अभी बाकी है, जारी होना अभी बाकी है, जिसका इंतजार लाखों पूर्व सैनिकों को है कि जल्द से जल्द सरकार 1 रैंक 1 पेंशन 3 की घोषणा करे और जो रिवाइज्ड पेंशन टेबल है उसको जारी करे। अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर 2024 में 1 रैंक 1 पेंशन 3 की रिवाइज्ड पेंशन टेबल जारी हो सकती है, जिसके बाद जो 1 जुलाई से लेकर के सितंबर तक का जो एरियर है उसका भुगतान अक्टूबर महीने में किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, अगर डीए और डीआर की घोषणा सितंबर महीने में हो जाती है तो उसका भी जो एरियर बनेगा वो अक्टूबर के महीने में भुगतान कर दिया जाएगा। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि पूर्व सैनिकों की इस बार डबल चांदी होने वाली है, क्योंकि उनको डीए और डीआर का भी बेनिफिट मिलेगा और पेंशन का रिवीजन भी देखने को मिलेगा। वहीं केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इस बार डीए और डीआर का एक बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही देखने को मिल सकता है, जिससे कि कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी और पेंशनरों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी।